राजधानी रांची में जीरो कट का सपना लोगों के लिए एक सपना ही लगता है, क्योंकि 24 साल हो गए झारखंड निर्माण के और ये दावा विभाग बहुत पहले से करते रहा है कि रांची वासियों को जल्द ही जीरो कट मिलेगा। हमारे साथ डीएन साहू जी हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली विभाग जो ये दावा करता है उस दावे को क्यों नहीं धरातल पे उतरता है, क्या परेशानी होती है इस जो दावा लोग करते हैं कि जीरो कट कब मिलेगा रांची वासियों को, उस पे। देखिए, विगत कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि रोज़ दोपहर के बाद से आंधी ज़ोर से चलना, बारिश तो कम होती है लेकिन उससे ज़्यादा आंधी वगैरह होता है, उससे बड़े बड़े पेड़ वगैरह गिर जाते हैं। बहुत सारे पेड़ तो हमारे लाइन में गिर जाते हैं, बहुत सारे खंभे उखड़ जाते हैं। उसके चलते जो है कि हम लोगों को लगभग रोज़ ही, इधर कुछ दिनों से ये रूटीन हो गया है कि लगभग रोज़ ही जो है हम लोग उसी को ठीक करने में हमारा पूरा फोर्स लगा हुआ रहता है, और उसके चलते कुछ कुछ जगहों पर बिजली भी बाधित रहती है। और ऐसे सामान्य दिनों में क्या है कि ये डेवलपिंग शहर है, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं रोड चौड़ा हो रहा है, कहीं इस तरह का काम है, तो उसके लिए भी जो है वो भी बिना बिजली पोल, बिजली का खंभा वगैरह और तार वगैरह जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगाए हुए है उसको बिना उसका शिफ्टिंग किए हुए वो सब भी काम नहीं होता है। तो उसके चलते भी आए दिन हम लोगों को आवश्यकता अनुसार बिजली बंद करनी पड़ती है उन क्षेत्रों की। तो जब तक ये सब रहेगा तब तक तो हम लोग मजबूर होते हैं कुछ समय के लिए बिजली बंद करने के लिए। ऐसे सामान्य दिनों में हम लोग बिजली अच्छा देते हैं, पहले की तुलना में पहले के समय में अभी बिजली काफ़ी अच्छी रहती है। हमारी बिजली के भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, हम लोग फुल लोड बिजली देते हैं लोगों को। एक जो सवाल है कि 33 केवी और 11 केवी का जो केबलिंग का काम है वो करीब, अगर हम 33 केवी की बात करें तो 75% हो गया है, लेकिन आम लोगों के लिए जो 11 केवी का जो वायरिंग होता है वो करीब 20% ही अभी तक हो पाया है, जिसके चलते मेजर फॉल्ट, जब भी मौसम ख़राब होता है तो मेजर फॉल्ट सामने दिखाई देता है। उस पे सर मतलब विभाग क्या उसकी रणनीति है इसके लेके? नहीं, अंडरग्राउंड पूरा सिस्टम को अंडरग्राउंड करना एक बहुत बड़ा, उसमें फंड का ज़रूरत होगा, उतना तुरंत में अभी संभव नहीं। अभी इस तरह का कोई स्कीम में नहीं चल रहा है जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरग्राउंड कर दे। भविष्य में इस तरह का परियोजना है, हम लोगों ने डीपीआर बना करके भेजा हुआ है। अगर वो स्वीकृत हो जाता है और उतनी फंड की व्यवस्था हो जाएगी तो शायद हो जाए, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। अभी वर्तमान में जो भी हमारा लाइन है वो 20% भी अंडरग्राउंड नहीं है, और जो भी अंडरग्राउंड है शहरी क्षेत्र में तो कुछ है भी। शहर के किनारे किनारे बिल्कुल जो है कि ओवरहेड है, बहुत सारे 33,000 लाइन जो भी आप बता रहे हैं। शहर में तो ठीक है, शहर में घुसा तो अंडरग्राउंड है, लेकिन शहर के बाहर ग्रिड और शहर के बीच में बहुत खेतों से होकर गुजर के आता है, खेत से पूरा पेड़ पौधों के बीच में, खेतों में अंडरग्राउंड केबल नहीं है। तो पूरा अंडरग्राउंड नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरे रांची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका भी 20% भी अंडरग्राउंड नहीं है। तो पूरा अंडरग्राउंड करने में तो काफ़ी समय लगेगा और उतनी राशि भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो देखिए, भविष्य में हम लोगों ने डीपीआर बनाया है, शायद भविष्य में हो कुछ। तो मतलब मान के चले कि जब भी बारिश होगी, चाहे मौसम ख़राब होगा, तो लोगों को ये दंश झेलना पड़ेगा बिजली कट का? नहीं, सामान्य बारिश वगैरह में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। जब तेज़ आंधी चले बारिश के साथ, जिसमें बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लाइन पे ही गिर जाएगा, पोल तोड़ देगा, तार तोड़ देगा, या नहीं भी तोड़ेगा तो संभावना रहता है पेड़ वगैरह गिरने के, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बंद करना पड़ता है। लेकिन बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि मेजर प्रॉब्लम आता है तो उसमें बहुत बार दिक्कत भी होती है कि कोई इसका जवाबदेही भी नहीं लेता है कि आखिर क्या परेशानी है, और इस चीज़ को लेके अगर विभाग कोई अगर सकारात्मक पहल करती है तो उसके लिए आपके पास कोई अगर हेल्पलाइन नंबर है तो उसको आप बता सकते हैं कि अगर कोई परेशानी है लोगों को तो इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके इसकी जानकारी ले सकती है। हमारा हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा के लिए है, हमारे सर्कल में, या कंट्रोल रूम भी 24 घंटा चलता है। उसका नंबर है 9431135862। इस पर 24 घंटा लोग रहते हैं, अपना कंप्लेन जो भी है, जिनको जहाँ का भी कोई सर्विस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर जो है कि लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे बिजली विभाग के इलेक्ट्रिक सुपरिटेंडेंट डीएन साहू जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो 11 केवी का अंडरग्राउंड लाइन जो होना है, केबलिंग होना है, वो
अभी फ़िलहाल होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है, और जो जीरो कट का सपना है वो फ़िलहाल रांची वासियों के लिए सपना ही लगता है। लेकिन इनका एक ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में डीपीआर तय किया, उसका निर्माण चल रहा है, और डीपीआर अगर आगे फाइनल होता है तो भविष्य में ये जो सपना है वो साकार होता हुआ भी दिखाई देगा। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।